Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I will be explaining the chapter consignment. It's a chapter for intermediate second year students for State Board of Telangana, and the weightage for this chapter is for 10 marks. A problem will be coming for 10 marks, and a theory for 5 marks and 2 marks may come or may not come. Let us discuss this chapter. In order to understand consignment, let us discuss a story and let us take a character, Abdul Habib Saab. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर है जिसका नाम अब्दुल हबीब साहब है, एंड ही इज अ रेसिडेंट ऑफ हैदराबाद एंड ही इज अ डीलर इन डेट्स बिजनेस. तो अब्दुल हबीब साहब का हैदराबाद में खजूर का बिजनेस है. अब्दुल हबीब साहब का हैदराबाद में खजूर का बिजनेस है. वन ऑफ हिज कस्टमर्स सजेस्ट हिम टू ओपन ए ब्रांच एट बैंगलोर. अब्दुल हबीब साहब के कस्टमर क्या कर रहे हैं, बैंगलोर में भी ब्रांच खोलने के लिए सजेशन दे रहे. नो अब्दुल हबीब साहब इज प्लानिंग टू ओपन ए ब्रांच एट बैंगलोर. तो नो ही एट द सेम टाइम अब्दुल हबीब साहब कैन नॉट मैनेज द बिजनेस एट हैदराबाद एज वेल एज एट बैंगलोर. अब्दुल हबीब साहब दोनों बिजनेस एक साथ नहीं संभाल सकते, हैदराबाद का जो बिजनेस है और बैंगलोर का बिजनेस है. नो ही विल बी लुकिंग फॉर ए पर्सन हु कैन लुक आफ्टर हिज बिजनेस एट बैंगलोर. नो लेट अस टेक अनदर कैरेक्टर एज बशीर भाई. मतलब अब्दुल हबीब साहब क्या कर रहे हैं, बशीर भाई को अपॉइंट कर रहे हैं टू लुक आफ्टर द बिजनेस एट बैंगलोर. तो अब यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हो गए, 2 कैरेक्टर्स. देयर आर 2 कैरेक्टर्स नो, वन इज अब्दुल हबीब साहब एंड वन इज बशीर भाई. तब इन दोनों में मालिकाना हक किसका रहेगा, हु इज द ओनर in these 2 persons? Abdul Habib Saab, he is the owner of the business. So the owner of the business is called as consignor. So the first term in this chapter is consignor. So who is consignor? The owner of the business. Who is the owner here? Abdul Habib Saab. So Abdul Habib Saab, the owner of the business, is called as consignor. Who will be looking after the business? Bashir Bhai, because Abdul Habib Saab has appointed Bashir Bhai to look after his business at Bangalore. So the person who वर्क्स फॉर द बिजनेस, जो इंसान अपने बिजनेस में काम कर रहा है वो बंदे को हम क्या बोलेंगे, कंसाइनी. सो हु इज कंसाइनी हियर, द पर्सन हु वर्क्स फॉर द बिजनेस. सो हियर बशीर भाई इज वर्किंग फॉर द बिजनेस, सो बशीर भाई विल बिकम द कंसाइनी. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म कंसाइनमेंट. व्हाट इज कंसाइनमेंट? अब यहाँ पे बिजनेस किसका है, अब्दुल हबीब साहब का बिजनेस है. और कौन सा बिजनेस है, खजूर का बिजनेस है. सो हु इज रिस्पांसिबल टू सेंड डेट्स, अब्दुल हबीब साहब इज रिस्पांसिबल टू सेंड डेट्स टू बशीर भाई एट बैंगलोर. तब यहाँ पे खजूर कहाँ से जाएंगे, हैदराबाद से जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे. तो यहाँ पे जो खजूर जा रहे, देखिए ये जो खजूर जो भेज रहे आप, हैदराबाद से भेज रहे, बैंगलोर भेज रहे. तो हु विल बी सेंडिंग द गुड्स, अब्दुल हबीब साहब फ्रॉम हैदराबाद विल बी सेंडिंग द गुड्स टू बशीर भाई एट बैंगलोर. तो अब इसको जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बोल के बोलते हैं. सो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट. अब यहाँ पे अब्दुल हबीब साहब जो बशीर भाई को सामान भेज रहे, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम, सामान कहाँ से जा रहा, हैदराबाद से जा रहा, किधर जा रहा, बैंगलोर जा रहा. सो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर, हैदराबाद में कौन है, कंसाइनर है, बैंगलोर में कौन है, कंसाइनी है. सो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी. अब अब्दुल हबीब साहब बशीर भाई को ये खजूर बांटो बोल के दे रहे या बेचो बोल के दे रहे. कंसाइनर इज सेंडिंग द गुड्स टू कंसाइनी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एज फ्री सैंपल्स और टू सेल द गुड्स. ही इज सेंडिंग द गुड्स टू सेल द गुड्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर to consignee for the purpose of sale is called as consignment. And always remember that the place of consignment will be taken as the place of consignee. तो हम नया बिजनेस कहाँ पे शुरू करने वाले हैं, बैंगलोर में. बशीर भाई कहाँ पे है, बैंगलोर में है. So always the place of consignment will be taken as the place of consignee. So here you will be writing it as Bangalore consignment. Bangalore consignment. So hope I am clear with these 3 terms: consignor, consignee, consignment. Who is called as consignor? The owner of the business is called as consignor, and the person who works for the business is called as consignee. And always the place of consignment will be taken as the place of consignee. तो यहाँ पे अब्दुल हबीब साहब ओनर है, so he is taken as consignor. बशीर भाई he is working for the business, so he is taken as consignee. And the place of consignee will be taken as the place of consignment. As he is a resident of Bangalore, it will be taken as Bangalore consignment. Now let us try to understand another term, goods sent on consignment. अब यहाँ पे बिजनेस कौन सा है, खजूर का बिजनेस है. अब ये खजूर कौन देंगे, अब्दुल हबीब साहब देंगे, बशीर भाई को देंगे. अब्दुल हबीब साहब को ये खजूर फ्री में आ रही क्या, इज ही गेटिंग द डेट्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, ही नीड्स टू परचेज द डेट्स. तब अब्दुल हबीब साहब को खजूर का एक कार्टून 1 लाख में आ रहा. अब्दुल हबीब साहब को खजूर का एक कार्टून 1 लाख में आ रहा, एंड ही इज सेंडिंग 7 कार्टून्स. सो द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विल बी 7 into 1 लाख. अब्दुल हबीब साहब को एक कार्टून 1 लाख में आ रहा, 7 कार्टून भेज रहे. तो कितने का सामान भेज रहे, 7 लाख का सामान भेज रहे. सो द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इज रिटन एज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. तो खजूर का एक कार्टून कितने का था, 1 लाख का था. कितने कार्टून दे रहे, 7 कार्टून दे रहे. तो कितने हो गए, 7 लाख. सो 7 lakhs विल बी रिकॉर्डेड एज गुड्स सेंट ऑन
consignment. So the total value of the goods sent by consigner to consignee will be written as goods sent on consignment. Next, अब ये खजूर जो जा रहे हैदराबाद से जा रहे बैंगलोर जा रहे, कितने के खजूर जा रहे 7 लाख के खजूर जा रहे. अब ये खजूर का पैकिंग रहता, ये खजूर के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस रहते, ये खजूर का इंश्योरेंस कराना रहता. हु इज रिस्पॉन्सिबल टू incur all these expenses? अब ये खर्चा कौन उठाना? अब्दुल हबीब साहब उठाना. Who is Abdul Habib साहब? He is the owner of the business who is called as consigner here. So all these expenses are to be borne by the consigner. Hence these expenses, for example ये पैकिंग ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस के पूरे 7 कार्टून के 30,000 अगर एक्सपेंडिचर हो रहा, so here he is expending 30,000 for all together packing, transport and insurance. So it will be termed as consigner expenses. It will be termed as consigner expenses. तो यहाँ पे consigner expenses क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये जो खजूर जो भेज रहे हैं इसके पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी ओनर की रहती. सो एज ओनर इज पेइंग द अमाउंट, इट विल बी टर्म्ड एज कंसाइनर एक्सपेंसेस. कितना पे करे पूरे कार्टून के लिए? ही इज पेइंग 30,000. हियर ही इज स्पेंडिंग 7 lakhs एंड हियर ही इज स्पेंडिंग 30,000. तो जो खर्चा कंसाइनर पे करे इट विल बी टर्म्ड एज कंसाइनर एक्सपेंसेस. नाउ वंस द गुड्स आर transported from Hyderabad to Bangalore and the goods are delivered to Bangalore, so who is responsible to collect the goods at Bangalore? बशीर भाई. कंसाइनी इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम बैंगलोर. तब यहाँ पे बैंगलोर में जो है ना, फॉर एग्जांपल अब्दुल हबीब साहब हैज सेंट द गुड्स इन ऑर्डर टू एंश्योर द safe delivery of the goods and quick delivery of the goods. He has sent the goods through Hyderabad airport. Now Bashir bhai, he is responsible to collect the goods from Bangalore airport. So from Bangalore airport, in order to take the goods to his godown or his shop, he needs to incur some expenditure, and that expenditure is to be borne by Bashir bhai. So who is Bashir bhai here? He is consignee. So these expenses, for example, he has incurred 10,000 to transport, advertising and all. Then these 10,000 will be termed as consignee expenses, as these expenses are paid by Bashir bhai, who is consignee. So here consignee expenses will be taken as 10,000. तो क्योंकि अब्दुल हबीब साहब का काम था हैदराबाद से सामान भेजना, he has sent the goods for 7 lakhs. और इस पे जो भी खर्चा आ रहा, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, he was the person who was responsible to pay it, and he has paid 30,000, so it has been taken as consignor expenses. But once the goods are reaching at Bangalore airport, now Bashir bhai is responsible to collect the goods from Bangalore airport and to take the goods to his godown or to his shop. There the expenses are to be borne by Bashir bhai, so it will be written here as these expenses are paid by the consignee. It will be termed as consignee expenses, which are written here as 10,000. अब कल से बशीर भाई का काम क्या है? अब्दुल हबीब साहब बशीर भाई को ये खजूर क्यों भेजे? बेचने के लिए भेजे. From tomorrow onwards, बशीर भाई is responsible to sell the goods. For example, बशीर भाई sending the entire stock. He is selling the entire stock for rupees 12 lakhs. बशीर भाई क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा सामान 12 लाख में बेच दे रहे हैं. He is selling the goods for 12 lakhs. So what will be the value of the sales? It will be taken as 12 lakhs. तो यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? Who is working here? Bashir bhai is working for Abdul Habib साहब. So who will be paying the amount? Bashir bhai will be getting a remuneration from Abdul Habib साहब. Normally कोई बंदा किसी के लिए अगर काम करना तो उसको हम सैलरी पे करते, but in consignment we don't pay salary and we'll be paying commission. तो यहाँ पे कमीशन क्यों दे रहे हैं आप, सैलरी क्यों नहीं दे रहे आप? सैलरी का जो कैलकुलेशन रहता है, it will be for 1 month. Even if you work, you have to receive salary. Even if you don't work, you will be receiving your salary. काम करे तो भी तनख्वाह देना पड़ता, काम नहीं करे तो भी तनख्वाह देना पड़ता. So यहाँ पे as the consigner is at Hyderabad and consignee is at Bangalore, and to assure that the consigner assures himself that the consignee will be working honestly for his business, he will appoint him on commission basis and not on salary basis. For example, अगर खजूर का एक कार्टून सेल करे तो 10,000 कमीशन देते बोले, तो 2 कार्टून सेल करे तो कितना कमीशन मिलेगा? 20,000 मिलेगा. 3 कार्टून सेल करे तो कितना कमीशन मिलेगा? 30,000 मिलेगा. कुछ भी नहीं बेचे तो क्या मिलेगा? कुछ कमीशन नहीं मिलेगा. So in order to assure that the consignee will be working honestly for the business, instead of paying salary, the consignor will be paying commission here, and commission is always calculated as a percentage on sales. For example, here the commission is given as 5% on sales. 5% on sales. तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितने हैं? 12 lakhs के सेल्स है. 5%. So it is 10% of 12 lakhs is 1,20,000 and 5% will be 60,000. तो यहाँ पे कमीशन क्या लेंगे आप? 60,000. Next coming to the term advance. तब यहाँ पे सामान किसका है? अब्दुल हबीब साहब का सामान है. किसके पास है? The goods are in possession of Bashir bhai. So if there is any loss if there is any loss to the goods under the possession of consignee, then it will be a loss to
consignor. So again the consignor, in order to assure him that the goods are in the safe custody of consignee, consignor will be taking advance from consignee. तो यहाँ पे जो advance देंगे वो कौन देंगे, क्योंकि सामान जो है ना अब्दुल हबीब साहब का है, तो जो एडवांस देंगे वो कौन देंगे, बशीर भाई देंगे. किसको देंगे, अब्दुल हबीब साहब को देंगे. ही विल बी सेंडिंग एडवांस. ये एडवांस अब्दुल हबीब साहब बशीर भाई से क्यों ले रहे, सो दैट टू एश्योर हिमसेल्फ दैट द गुड्स विल बी इन सेफ कस्टडी ऑफ बशीर भाई. फॉर एग्जांपल फॉर 7 कार्टून्स ही इज जस्ट गिविंग एन एडवांस ऑफ ₹1 लाख. तो ये बंदा इस सामान के लिए ना 1 लाख रुपए एडवांस दे रहा. Hope I am clear with this. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.